आई एम डॉक्टर टीनू दहिया फ्रॉम MS एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपको ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्पेशली एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपके 2014 से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। थर्ड ईयर में हो जाता है तो पता लगता है कि भाई आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और अगर आपको पेशेंट्स नहीं दिखाए जाते तो भाई किस तरीके की MBBS। हमेशा समझदारी से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। पहले साल तो हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर काम कर लिया, भाई उसके अंडर में काम किया, उसको पैसे दिए, लेकिन अगर हर साल आपको ऐसा करना पड़ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इन गाइडलाइंस को जो यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी वो यूनिवर्सिटी वैलिड होगी और जो नहीं फॉलो करेगी वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि भाई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाते हों। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके साथ फ्रॉड करता है तो वो पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का वो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाता है। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आपके 2014 से इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी भाई 1931 में बनी थी, लेकिन अगर बात करें इंडियन स्टूडेंट्स की तो वो आपके 2014 में आए थे और आपका जो फर्स्ट बैच है वो 2019 में पास भी हो गया था। उसके बाद काफ़ी सारे बैच जो पास आउट हो चुके हैं और पास होने के बाद वो सब जो स्टूडेंट्स हैं आपके इंडिया में जाके और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके इंडिया में जाके डॉक्टर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट यही हो जाता है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो कि भाई उसमें से बच्चे पढ़ के FMG भी दे चुके हैं और भाई इंडिया में डॉक्टर भी बन चुके हैं और डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब दूसरी तरफ आ जाती है वो यूनिवर्सिटी जो कि बजट में सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि वो नई नई यूनिवर्सिटीज़ है। हमने पास्ट में बहुत बार देखा है जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ शुरू होती हैं वो अपनी फ़ीस कम रखती हैं, सस्ती रखती हैं, ताकि बच्चे जो हैं उसमें एडमिशन ले लें। अब एडमिशन लेने के बाद जब बच्चा सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हो जाता है तो पता लगता है कि भाई आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। देखिए, बाकी सब कंट्रीज़ की तो वैलिड है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बात है स्पेशली इंडियंस की कि भाई इंडियंस के लिए वैलिड है या नहीं। तो वो आपको तभी पता लगेगा ना जब भाई वहाँ से बच्चे पढ़ के पास होकर FMG दे चुके हों। क्योंकि बात करें अगर NMC की बात करें तो 2021 तक क्या था, NMC ने सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी गाइडलाइंस में भाई ऐड कर रखी थी। अब 2021 के बाद क्या हुआ, वो लिस्ट हटा के अब बहुत सारी गाइडलाइंस डाल दी कि भाई यूनिवर्सिटी में आपकी जो डिग्री है भाई 5.5 ईयर्स तक हो, भाई आपका 10 ईयर्स में आपको अपनी MBBS कंप्लीट करनी है, आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। तो इस तरीके से बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी इस तरीके से आपकी गाइडलाइंस आई थी। अब इन गाइडलाइंस को जो यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी वो यूनिवर्सिटी वैलिड होगी और जो नहीं फॉलो करेगी वो वैलिड नहीं होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो ना जिसमें पहले से ही बच्चे पास होकर इंडिया में FMG क्लियर करके डॉक्टर बन चुके हो। अब ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे जो कि नई नई ओपन हुई हो तो भाई क्या पता है थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर के बाद आपको पता चले कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में वैलिड नहीं है, आप FMG या नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हमेशा समझदारी से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का यही है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और अगर आपको पेशेंट्स नहीं दिखाए जाते तो भाई किस तरीके की MBBS। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए जो मॉस्को के आसपास हो या फिर मॉस्को में हो, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन इंडिया के कंपेयर में कम रहेगी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रशिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो होता ना कि भाई अंधों में काना राजा होना, तो मेडिकल प्रैक्टिस भले ही कम है लेकिन कम होने के बाद भी भाई उन कम यूनिवर्सिटीज़ में भी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज़ में आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में घूम घूम के देख के आया हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी जैसे मतलब एकदम ना गांव जैसी है, गांव लाइक है। जैसे अगर ओरल स्टेट जैसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप आते हो तो यहाँ पे आपको एकदम जो है फैसिलिटेटिव और डेवलप माहौल मिलेगा और आपका इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया होगा, आपको फैसिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्पेशली कोई एक कॉन्ट्रैक्टर संभाल रहा होता है और हर साल आपको उसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर चलो
पहले साल तो हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर काम कर लिया भाई, उसके अंडर में काम किया, उसको पैसे दिए, लेकिन अगर हर साल आपको ऐसा करना पड़ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ही ये हो जाता है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी फीस खुद पे कर सकते हो, वीज़ा खुद एक्सटेंड करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ की वाइस डीन पैथर मैम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Our main building, and these are our government hostels. This one is our government hostel number 2. This one is our government hostel number 1, and that stop is of government hostel number 3. And you can see a beautiful park between the building and our government hostel. आप रशिया में गर्ल्स सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप लाइक कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे सड़कों पे होली मना रहे हो, तो आप सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप रशिया की? बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं हम लोग इधर, और गर्ल्स बिल्कुल भी इधर अनसेफ नहीं है। भाई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जिसमें सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाते हों। देखो अगर आप कहीं ट्रिप के लिए भी जाते हो ना, तो भाई वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम आपको ओरल स्टेट के भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो भाई देखो मेडिकल प्रैक्टिस में बढ़िया हो गई, मॉस्को के पास हो गई, डेवलप सिटी हो गई, ठीक है। फैकल्टी की बात करूँ तो वो भी बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, पेशेंट्स भी दिखाए जाते हैं, सर्जरी भी कराई जाती है। हाँ इंडिया से कम, इंडिया के कंपेयर में बहुत कम। और तो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के। नेगेटिव पॉइंट है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो सबसे बड़ा हो जाता है आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड। अब भाई यूनिवर्सिटी बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, तो सारे बच्चे ओरल स्टेट की तरफ भागेंगे। अब जब ओरल स्टेट में भागेंगे, देखो इसके एडमिशन क्या है, मुश्किल से 1 महीना चलते हैं। 1 महीने में यहाँ 300 से 400 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। अब 300 से 400 बच्चे एक साथ एडमिशन लेंगे तो एक साथ ही उनका एडमिशन होगा, एक साथ ही प्रोसीजर होगा, एक साथ ही वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। अब एक साथ जब इतने सारे बच्चे आ जाते हैं तो उनको अकोमोडेट करना, गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही इस यूनिवर्सिटी का नेगेटिव पॉइंट है। मतलब इस यूनिवर्सिटी के इतने ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होना ही इस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बन गया है। तो आपको क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। अब गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं भाई सस्ते होने की वजह से ही रशिया को चूज़ किया जा रहा है। अब फर्स्ट ईयर में आ गई गवर्नमेंट हॉस्टल में दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए। इसके अलावा क्या रहता है भाई आपके ना, जैसे अभी हमने रिसेंटली क्या देखा कि कुछ बच्चों को टीबी हो गई, कुछ बच्चों को HIV तक निकली है, और कुछ बच्चों को जुए। क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में यूनिवर्सिटी क्या करती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करती है। आपको सारे मेडिकल चेकअप कराने होते हैं, मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं, उन सब को क्लियर करने के बाद ही आप जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करूं कि भाई ये मेडिकल टेस्ट के बाद ही आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन इससे पहले अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल लेना चाहोगे तो आप अप्लाई तक नहीं कर सकते उसके लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जब हम यूनिवर्सिटी में से आ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। अब ऐसे तो भाई कितनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी हो, जब माना कि भाई सेकेंड ईयर से तो आप गवर्नमेंट हॉस्टल में ही रह रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने के बाद जब दिक्कत आ रही तो कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेके आ रहे हो तो आपको हम थोड़ी सी भी दिक्कत अकोमोडेशन से रिलेटेड नहीं आने देंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको गवर्नमेंट हॉस्टल देने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आते ही गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, किसी को भी नहीं मिलता है। तो आते ही तो हॉस्टल नहीं मिलता है। अब आते ही आप कहाँ रहोगे, तो उसके लिए हम आपको फ्लैट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्लैट पे रहते हैं। आपका 5000 तक पर स्टूडेंट पे एक एवरेज बजट पड़ जाता है, जिसमें आपकी यूटिलिटीज़, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इनिशियली जब हमारे बच्चे यहाँ पे आए थे तो 3500 तक पर बच्चे पे रेंट पड़ा था, लेकिन फिर हमने थोड़ी और अच्छी क्वालिटी के और यूनिवर्सिटी के पास फ्लैट्स देखे तो वो आपका पर बच्चे पे 5000 तक जो है पर महीने का रेंट पड़ गया था। हम आपको डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई जिसमें आपको रहने की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है और साथ में आपको मेस भी मिल जाती है। इंडिया में जितनी आपकी मेडिकल प्रैक्टिस होती है उतनी मेडिकल प्रैक्टिस रशिया में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई यहाँ की पॉपुलेशन जो है कम है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इतने सारे पेशेंट्स आते हैं कि भाई डॉक्टर देख तक नहीं पाते। और यहाँ पे आपका क्या रहता है कि भाई रशिया में पॉपुलेशन कम होने की वजह से आपको बहुत ही कम पेशेंट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पेशेंट्स क्या आपको मतलब रियल बोन्स वगैरह तक नहीं दिखाई जाती। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके साथ फ्रॉड करता है तो वो पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का वो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आप हो कॉन्ट्रैक्टर को चुनने वाले। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने खुद भी देखी, मेरे सामने आई, तो बहुत सारे लोगों ने ना ओरल स्टेट के नेगेटिव पॉइंट्स में क्या डाल रखा, ओरल स्टेट के नेगेटिव पॉइंट में क्या डाल रखा कि भाई उस कॉन्ट्रैक्टर ने फ्रॉड कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने फ्रॉड कर दिया, उसके हॉस्टल में ये हो गया, उसके हॉस्टल में ये हो गया। तो इस तरीके की इसको बात वही मौज ना। तो से नमस्ते नमस्ते स्पासिबा। इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 1 ईयर की 3,15,000 फीस है। अगर मान लो आप 6 ईयर्स तक पे करते हो तो ये आपकी हो जाती है 18,90,000। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ये। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी जो आपकी कैपिटल सिटी है उसके पास रह के MBBS कर सकता है। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? बेस्ट यूनिवर्सिटी।